ए परमात्मा, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। शुक्राना आपके हर रहमतों के लिए। प्यारे सज्जनों, हमें अपने सद्गुरु का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो संसार में केवल हमारे लिए आए हैं। हम जैसे जीवों को इस भवसागर से पार करने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें नाम बख्शा है। वो हर पल ही हमारी संभाल करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। एक बार एक बादशाह का वजीर काफ़ी बुद्धिमान और परमार्थी विचारों वाला था। एक दिन बादशाह ने वजीर से पूछा कि परमात्मा के साथ मिलाप कैसे हो सकता है। वजीर ने कहा, परमात्मा स्वयं ही कामिल मुर्शिद का रूप धारण करके जीव को अपने साथ मिलाने के लिए इस संसार में आता है। बादशाह वजीर के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और शंका प्रकट की। अल्लाह के पास फरिश्तों की फौज है और अन्य कई साधन भी हैं, फिर उसे स्वयं इंसान के रूप में यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। वजीर के इस प्रश्न के उत्तर में उसने थोड़े समय की मांग की। बादशाह ने कहा, ठीक है। वजीर ने बादशाह के छोटे बेटे की शक्ल का एक रबड़ का बच्चा बनवाया और बच्चे की आया को समझाकर बाहर भेज दिया। जब आया बादशाह के पास से गुजरी तो बादशाह तालाब के किनारे सैर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद बादशाह को एक बच्चे के तालाब में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। बादशाह को लगा कि मेरा बेटा तालाब में गिर गया। उसने एकदम ही तालाब में छलांग लगा दी और बच्चे को बाहर निकाल लिया। वजीर ने मुस्कुराते हुए बादशाह से सवाल किया, जहाँ पनाह, आपके पास इतने अहलकार और नौकर मौजूद थे, फिर भी आपने खुद तालाब में छलांग लगाने की तकलीफ क्यों की। बादशाह कहने लगा, मैं अपने बेटे को डूबता देखकर अपने आप को कैसे रोक सकता था। वजीर ने फरमाया, बादशाह सलामत, जैसे आपको आपके बच्चे की जुदाई सहन नहीं थी, ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा रूहों को अपनी जुदाई में तड़पते हुए देखता है तो उससे भी अपनी रूहों का दर्द सहन नहीं होता और वो इंसानी चोला धारण करके उन्हें निज घर वापस ले जाने के लिए इस मृत्यु लोक में आ जाता है और हम जीवों पर दया करके अपनी चरण शरण प्रदान करता है, सच्चे नाम की दात बख्शता है। तो हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि हम गुरु के वचनों पर अमल करें। गुरु को मानना और गुरु की मानने में कितना फर्क होता है। गुरु की मान कर देखो तो आपके जीवन में भी फर्क आ जाएगा। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव से जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आ गया। बाला स्वभाव से बहुत कम बोलने वाला था, मगर जो मर्दाना था वो बात की नींव उखाड़ कर रख देता था। उस मकई के खेत को देखकर मर्दाने ने गुरु महाराज जी से सवाल किया कि महाराज जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वे सब पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और ये किस किस के मुख में जाएंगे। इस पर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बिल्कुल मर्दाना, इस संसार में कोई भी खाने पीने की योग्य वनस्पति जो है
उस पर पहले से ही मोहर लग गई है, और जिसके नाम की मोहर लगी होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। गुरु जी की इस बात ने मर्दाने के मन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ा और उसका एक दाना निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया और गुरु महाराज जी से पूछने लगा कि महाराज जी, कृपा करके मुझे ये बताइए कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है। इस पर गुरु महाराज जी ने जवाब दिया, इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाने ने गुरु महाराज जी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते वो मकई का दाना अपने मुंह में फेंक लिया और गुरु महाराज जी से कहने लगा कि कुदरत का ये नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। मर्दाने ने जैसे ही वो दाना निकला तो दाना मर्दाने की श्वास की नली में फंस गया। हम मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी महाराज जी से कहा, महाराज जी कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। संत सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा, मर्दाना मैं क्या करूं, कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी हकीम को दिखाते हैं। मर्दाने को लेकर के वे पास के गांव में गए। वहां एक हकीम मिला। उस हकीम ने मर्दाने की नाक में नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज थी। वो नसवार सूंघते ही मर्दाने को छींक आनी शुरू हो गई। मर्दाने के छींकने से मकई का वो दाना उसके गले से बाहर निकलकर गिर गया और जैसे ही वो दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी एक मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। ये देखकर मर्दाने ने गुरु नानक देव जी महाराज जी से क्षमा मांगी और कहा, महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने मर्दाने को क्षमा किया और आगे के लिए सचेत किया कि कभी भी अपने गुरु की बातों पर शक मत करो, क्योंकि संत सदगुरु तो त्रिकालदर्शी होते हैं, घट घट के जानने वाले होते हैं। प्रकृति के कोई भी रहस्य उनसे छिपे हुए नहीं हैं। वो जो भी लीला दिखाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें शिष्य की भलाई छिपी होती है।